कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम। कुछ भी पढ़ना है, किसी भी स्वर से पढ़ना है तो आप चलते चलते घर से लेके मंदिर तक आते पढ़ लोगे, लेकिन जब आप स्वर से पढ़ोगे तो पूरा आपका मस्तिष्क एकाग्र हो जाएगा, फिर आप चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक समय में एक ही काम हो पाएगा आपका। ध्यान एक समय में एक ही हो जाए, यदि चलोगे तो गिर जाओगे, नहीं टकरा जाओगे, ठोकर खा जाओगे, क्योंकि पूरा ध्यान तो उधर रहेगा। जब आप संगीत में या मतलब बढ़िया मधुर ध्वनि से उस पाठ को पढ़ोगे तो आपका पूरा चित्त एक स्थान पर एकाग्रित हो जाएगा। अब आपका दूसरा काम करने का मन ही भी नहीं होगा और दूसरा काम आपसे होगा भी नहीं, यदि आपने किया तो खराब हो जाएगा। तो एकाग्र चित्त से जब कोई पढ़ते हैं तो आचार्य इतने कोमल भाव से उच्चारण करना चाहिए, मंद स्वर से भद्र परिणाम से पाठ करना चाहिए कि तिरंच भी पिघल जाए और अपना तिरंच पना छोड़ दे। जब तिरंच पिघल जाएगा तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। जरूरी नहीं है हर चीज समझ में आए तभी हमारा मन शांत होता है। बहुत सारे गाने अन्य भाषाओं में भी होते हैं, हिंदी भाषा में नहीं होते, अन्य भाषा में होते, लेकिन इनकी धुनी जो रहती है वो हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। आसामी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु अनेक भाषाओं में भजन गाए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं। बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ धुन से ही हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कई गाने तो आपको पता नहीं इसके सुर क्या है, लेकिन तब भी आप उसमें नाचते हो, नृत्य करते हो, भक्ति करते हो। क्यों? उसकी ध्वनि, उसकी टून है वो आपके मन को लुभा रही है। कई भजन हमें सुनते जो हमको पल्ले नहीं पड़ते, लेकिन उसकी जो ध्वनि होती है, उसका जो रिदम होता है, इतना सुंदर लगता है, ऐसा आंख बंद करके तो सुनते रहो। कुछ भी चल रहा है, चल तो रहा है, लेकिन इतना अच्छा चल रहा है कि वो समझ में आ रहा है कि कुछ बहुत अच्छा है, इसकी ध्वनि से मन शांत हो रहा है। ऐसी जिनवाणी इतनी ध्वनि अच्छे से पढ़ो, इतनी मीठी ध्वनि से करो कि तिरंची पिघल जाए। वे तिरंचों भले समझ नहीं आए, लेकिन वो ध्वनि ने उनको मग्ध मुक्त कर देगी। ऐसी हिरण को भले कुछ समझ में आता हो नहीं है, लेकिन जब महाराज पढ़ते थे तो तिरंची हिरण भी शांत होकर उनके चरणों में आके बैठ जाता था। मुनिराज पाठ कर रहे थे और हिरण तो संगीत प्रिय प्राणी है ही। जैसे ही मुनिराज जिनवाणी का पाठ करते, हिरण आकर प्रतिदिन मुनिराज के सन्मुख से जिनवाणी सुनता, बैठ जाता था वहीं पे। जिनवाणी सुनते सुनते हिरण ने ऐसे पुण्य का संचय किया कि वही जीव वहां से चलकर अगले भव्य बाली मुनिराज हुए। बाली मुनिराज, ये भी कोई भरोसा थोड़ी ना, हम भी जो आए हैं ये हम भी किसी तिरंच प्रयास से आए हों, किसी नरक प्रयास से आए हों, किसी देव प्रयास से आए हों, और हमने भी कहीं शांति से तिरंच प्रयास में रहे हों और कभी किसी को आहार देते हुए देखा हो, जिनवाणी बोलते हुए देखा हो, तो हम शांति से सुने हो, उसका परिणाम कि हम यहाँ पर आ गए। हम किस प्रयास से आए पता नहीं ना। यदि आज अवधि ज्ञानी मुनिराज होते या केवली भगवान होते वर्तमान में, तो हम उनसे जरूर पूछते, तो वो हमको अपने भव जरूर बता देते हम कहाँ से आए, हमारे इतने परिणाम शांत जिनवाणी सुनने के क्यों हो रहे हैं, हम शांति से जिनवाणी क्यों सुन रहे हैं, अपना सारा काम छोड़ कर जिनवाणी सुनने क्यों बैठते हैं, तो बता देते तुम पूर्व में इस पर्याय में थे, वहाँ शांति से जिनवाणी सुनते थे, उसके संस्कार तुम्हारे अंदर पड़े हुए हैं, इसलिए तुम यहाँ भी शांति से जिनवाणी सुन रहे हो। और जो शांति जिनवाणी नहीं सुन रहा उसका ही बता देते, तुम पूर्व हवा में वहाँ ऐसे उपद्रव करते थे, सो वैसी उपद्रव यहाँ कर रहे हो, वैसी उपद्रव यहाँ कर रहे हो। इतने शांत परिणाम से जिनवाणी सुनना ये कोई आसान बात नहीं है, इसे कोई सरल नहीं समझना, इसे कोई सरल नहीं समझना। इतने शांत परिणाम होकर जिनवाणी, ये पूर्व भव का आपका पुण्य ही है जो आपको इतने शांत भाव से जिनवाणी सुनने के लिए प्रेरित कर रहा है। नहीं तो आदमी माइक से चिल्लाता रहता है,
कोई चुप नहीं होता। ये देखो ना, सुशील करते हैं, मंगलाचरण कराते हैं और दीप प्रज्वलन कराते हैं, कितनी तेज तेज आवाज़ आती है, कोई चुप नहीं होता। ये कितना भी कह दें शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई शांत होने वाला नहीं। कल करके देखना नहीं है तुम्हें विश्वास तो तुम्हारे कहने से कोई भी शांत नहीं होगा, क्योंकि माँ की गोद में जो आनंद है वो किसी और की गोद में नहीं है। ये जिनवाणी माँ है, और जो जिनवाणी माँ की गोद में, कहते हैं रोता हुआ बच्चा भी जब अपनी माँ की गोद में पहुँच जाता है, कितना भी रो रहा हो, कितना भी मचला हुआ बच्चा हो, यदि माँ की गोद में पहुँच गया तो चुपचाप सो जाता है, शांत हो जाता है। सारे दुख तकलीफ, पिता ने पीटा हो, भाई ने पीटा हो, दोस्तों ने पीटा हो, लग गई हो, गिर गया हो, रो रहा हो, लेकिन जैसे अपनी माँ की गोद में पहुँचता है ये सब भूल जाता है, वो शांत होकर सो जाता है। ऐसी जिंदगी में जितने भी कष्ट, संकट, तकलीफ से व्यथित हो व्यक्ति, वो अपनी जिनवाणी माँ की गोद में आकर सो जाता है। आचार्य कहते हैं, हे युवाओं, हे ज्ञानियों, श्रद्धापूर्वक सुनते रहना, और सुनते सुनते ही एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सुनाने वाले बन जाओगे, और मुख से नहीं सर्वांग से सुनाने वाले अर्थात केवली बन जाओगे। जो भी केवली बनते हैं और जो भी केवली बनेंगे, बिना देशना लब्धि के नहीं बनेंगे। जिनवाणी सुनी होगी ऐसा व्यक्ति ही केवली भगवान बनेगा। और ये संस्कार आप अपने अंदर जिनवाणी सुनने के संस्कार डाल रहे हो, या आप अपने अंदर केवली भगवान बनने के संस्कार डाल रहे हो। जो जब तक भरा नहीं होगा तब तक निकलेगा कैसे? टंकी में भी यदि पानी भरेंगे नहीं तो टंकी से पानी निकलेगा कैसे? मोतीलाल जी, खाली टंकी से पानी निकाल सकते हो क्या? खाली टंकी से पानी निकाल सकते हैं क्या अपन? नहीं निकाल सकते ना। विनोद जी, भरोगे तो निकलेगा। ये दिसपुर से आए मंत्री विनोद कुमार जी, कभी इनका संचालन सुनो, बढ़िया मस्त सुंदर भाषा में संचालन करते हैं, आदमी सुनते रहता है। कि ऐसी जब आप संचालन सुंदर भाषा में करते हो, ऐसी यदि आप जिनवाणी सुंदर भाषा में बोलोगे तो आदमी मंत्रमुग्ध होकर सुनेगा। यही जिनवाणी संस्कार डालेगी। ये हम भर रहे हैं, ये भर रहे हैं, वो जब निकलेगा तो पूरा पौवारा निकलेगा। तो आचार्य बहन कर रहे हैं, सुन लो श्रद्धापूर्वक सुन लो। अगर सुनते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सुनाने वाले बन जाओगे, और मुख से नहीं सर्वांग से जिनवाणी सुनाओगे। क्योंकि केवली भगवान मुख से नहीं बोलते, केवल भगवान की दिव्य ध्वनि सर्वांग से कीर्ति है। सारे अंगों पूरे शरीर में से ओमकार की ध्वनि निकलती है। कंठ तालु का उपयोग नहीं होता उनके, हाथ पैरों का उपयोग नहीं होता उनके। बिहार भी करते हैं तो ऐसे गमन नहीं करते, ऐसे ऐसे अपन चलते हैं, बस वो तो अपने आप ऑटोमेटिक खड़ा होता है शरीर, तो इच्छापूर्वक उनकी कोई भी क्रिया नहीं होती। मोहिनी कर्म उनका नाश हो जाता है, इच्छाएं उनकी खत्म हो जाती हैं, इच्छाएं कुछ भी नहीं रहती। जो हो रहा है सब स्वतः ही होता है, नेचुरल, अपने आप हो रहा है, कोई भी इच्छा नहीं है। योग निरोध भी होता है उनका, तो वो भी स्वतः ही होता है। कब मोक्ष जाना है, उसके मोक्ष के किसी को 14 दिन पहले, किसी को 1 महीने पहले, तो किसी को 2 महीने पहले ऑटोमेटिक उनका समोषण विकटित हो जाता है। कभी भगवान ऐसा नहीं कि अब मुझे मोक्ष जाना तब मैं समोषण छोड़कर नहीं जंगल में जाता हूँ, ध्यान करता हूँ, ऐसा नहीं सोचते कभी। वो सोचते नहीं है, उनके पास सोचने वाला काम ही नहीं है। उनका विहार हो रहा है, ऑटोमेटिक समोषण विकटित होगा, वो ऑटोमेटिक अपने आप खड़े होंगे, और जैसे ही खड़े होंगे किसी भी एक दिशा की उनका विहार होने लगेगा। ना तो ये सोचते कि मुझे पूरब में जाना है, ना ये सोचते मुझे पश्चिम में जाना है, कि दक्षिण में जाना, उत्तर जाना है। जहाँ के जीवों का, पुण्यात्माओं का नियोग होगा, उस दिशा में स्वतः ही भगवान का विहार हो जाएगा। और जहाँ पर समोषण लगना होगा स्वतः ही वहाँ पर रुक जाएंगे, और ऑटोमेटिक समोषण तैयार हो जाएगा।
सब उनका आहार विहार निहार, निहार तो होता ही नहीं है, आहार भी नहीं होता है, सिर्फ विहार होता है भगवान का। जैन दर्शन और श्वेतांबर दर्शन में यही अंतर है। जैन दर्शन भगवान को कभी आहार ही नहीं मानता, भगवान कभी आहार नहीं करते। ये आहार करने का काम राग देसी जीवों का है। भगवान के मोहिनी कर्म नष्ट हो चुका है, इसलिए उनको क्षुधा की वेदना नहीं सताती, इसलिए क्षुधा परिचय होने पर भी वो भूख उनको लगती ही नहीं है, इसलिए वो आहार नहीं करते। और श्वेतांबर दर्शन में केवली भुक्ति, भगवान आहार करते हैं पर दिखाई नहीं दे, अदृश्य होकर आहार करते हैं। वो मानते हैं कि भगवान अदृश्य होकर आहार करते हैं, ये जैसे आप खाते हैं ना, ऐसे अदृश्य होकर भोजन करते हैं समुषण में, किसी को दिखाई नहीं देते। लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, जैसे जली हुई रस्सी से किसी को बांधा नहीं जा सकता, जली हुई रस्सी से किसी को बांधा नहीं जा सकता, ये क्षुधा मोहिनी कर्म से ही चलती है। यदि मोहिनी कर्म नहीं है तो क्षुधा वेदनी कर्म कोई काम नहीं कर सकता, जली हुई रस्सी के समान है। 4 घातीय कर्म भगवान के पास हैं, आयु नाम वेदनी, आयु नाम और गोत्र, ये 4 उनके पास अघातीय कर्म है, अघातीय नाम है। ये आत्मा का किसी प्रकार का कोई घात नहीं करेंगे, आत्मा के किसी भी गुण का कोई घात नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनका नाम है अघातीय। घातीय का मतलब होता है जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे, जो आत्मा के गुणों को प्रकट ना होने दे। जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है, इस ज्ञान को गुण को प्रकट नहीं होने दे रहा, कौन? ज्ञान वर्णी कर्म। आत्मा के अंदर दर्शन गुण है, उस दर्शन गुण को प्रकट नहीं होने दे रहा, दर्शनावर्णी कर्म। आत्मा के अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति को प्रकट नहीं होने दे रहा, अंतराय कर्म। आत्मा के अनंत सुख है, उस अनंत सुख को प्रकट नहीं होने दे रहा है, मोहिनी कर्म। इसलिए 4 कर्म ये आत्मा के गुणों का घात करने वाले हैं, इसलिए इसका नाम है घातीय कर्म। सुना? घातीय कर्म, अघातीय कर्म, 8 कर्म हैं। 8 कर्मों में से विनोद जी 4 कर्म घातीय हैं और 4 कर्म अघातीय हैं। जो आत्मा के गुणों का घात करें, प्रकट ना होने दें गुणों को, वो घातीय। जो आत्मा के गुणों का कोई घात नहीं करते, बस रह रहे हैं, जब तक आयु कर्म है तब तक वो कर्म है, आयु कर्म नष्ट होगा तो वो कर्म ही नष्ट हो जाएंगे, ये अघातीय कर्म है। तो भगवान के घातीय कर्म नष्ट हो गए हैं, अघातीय कर्म कुछ भी नहीं कर सकते। ये वेदनी अघातीय कर्म है, क्षुधा वेदनी ये अघातीय कर्म है। ये क्षुधा वेदनी तब कार्य करेगा जब मोहिनी कर्म होगा, और मोहिनी कर्म नहीं है तो ये वेदनी कर्म काम नहीं करता, इसलिए भगवान को कबलाहारी नहीं है, क्योंकि उनका मोहिनी कर्म नष्ट हो चुका है। तो ऐसे तीर्थंकर सर्वांग से उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति, संपूर्ण अंगों से, कंठ तालु आदि का उनका कोई काम नहीं रहता। तो आचार्य कहने सर्वांग से सुनाने वाले केवली बन जाओ, इसलिए प्रतिदिन सुनना। किसान बाल नहीं देखता, बाल समझते हो? गेहूं की बाल हैं, जिसमें से गेहूं निकलते हैं, कहते हैं बाल हैं। गेहूं उगते हुए देखा कभी? गेहूं की खेती देखी क्या? गेहूं की फसल देखी? उसमें बालें आती, बालें, उन बालों में एक एक बालों में 10-10, 20-20, 50-50 दाने होते हैं। एक दाने में से एक बाल निकलती है, एक दाने में से एक बाल निकलती है। वो बाल, एक बाल में 20 गेहूँ, 25 गेहूँ, ऐसे दाने, 25 दाने, 50 दाने होते हैं। इसलिए एक बोरे के 25-25, 30-30 बोरा हो जाता है खनाज। तभी तो फायदा है, तभी तो किसानी करते हैं। एक बोरा बोते हैं, एक दाने में से 20 दाने निकलते हैं, तो यानी एक बोरे के 20 बोरे हो जाते हैं। तो कह रहे हैं बाल, किसान बाल नहीं देखता, बाल में बीज देखता है, और डालता बीज जमीन में है, उस स्वीकार हमें नीचे देखना है। साधना मार्ग में लगे होने पर भी साधक अपने त्याग संयम को नहीं देखता, वह मात्र शिवत को ही देखता है। भैया आपके यहाँ खेती तो है, आपके यहाँ खेती भी होती है, गेहूँ भी होते हैं। गेहूँ की बाल में जहाँ दाने छिपे होते हैं, यदि वो बाल कहीं लग जाए तो खुजली भी होती है। पैर से बचपन में थे तो खेतों में तो रहते थे, तो बाल तोड़ लो एक, और बाल तोड़ के किसी के पेंट में लगा दो ऐसा, बस उल्टी करके, वो जैसी चलेगा ना वो बाल सीधा ऊपर चली जाएगी।
ऐसे ऊपर तक आ जाएगी, उसकी जांग तक आ जाएगी अपने आप ही ऑटोमेटिक, और पूरे में खुजली करेगी, उसको छोड़ेगी नहीं, चिपक जाएगी बालों से, पेट से जाएगी। तो मस्ती करने के लिए किसी को खुजली करना तो धीरे से उसके ऐसे पीछे चल रहा हो ना, ऐसे बाल टच कर दो उसके पेंट से, तो उसके चलने की हवा से वो बाल ऑटोमेटिक ऊपर सरक जाएगी और फिर उसके पूरे शरीर को खुजली खुजली करेगी, फिर वो परेशान होता रहेगा। ऐसे तो कह रहे हैं बाल लग जाती है जब गेहूं की, तो पूरा शरीर में खुजली खुजली होती है। खूब मस्ती करते थे गाँव में इस तरह की। तो खुजली होती है, आचार्य बन करें कि वो बाल यदि कहीं लग जाए तो खुजली होने लगती है। पर कोई यूं सोचे कि भैया गेहूँ बोएंगे, बालें होंगी तो खुजली होने लगेगी, तो गेहूँ बोएं क्या? अरे ज्ञानियों, आपको यूं सोचना चाहिए, बीज बोएंगे, बालें आएंगी, खुजली होएगी, पर दाने भी तो आएंगे। ऐसी बीच में कोई सोचे कि हम मुनि बनेंगे तो कितने उपसर्ग सहना पड़ेगा, परिचय सहना पड़ेगा, कितनी कठिनाई आई, कष्ट आई, ठंडी में रहना पड़ेगा, गर्मी में रहना पड़ेगा, एक टाइम भोजन करना पड़ेगा, कहीं अंतराय आ गया तो फिर पानी भी पीने नहीं मिलेगा। तो कह रहे हैं ये बीच के उपसर्ग तो चलते रहेंगे, पर हमें तो दाने पर लक्ष्य रखना है, हमें तो भगवान आत्मा को देखना है कि जब तक हम यदि मुनि नहीं बनेंगे तो हम कभी भगवान भी नहीं बनेंगे, हम भगवान भी नहीं बनेंगे। ये जैन दर्शन है। नवी सिजई वस्तु धरो, जिन शासन भी जय भी हो तीर्थंकरो, नग्गो विमुख मोग्गो शेषा उमज्ञा सभ्य। जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वस्त्रधारी की कभी भी सिद्धि नहीं होगी। वस्त्र पहने पहने कभी भी कोई मोक्ष जाएगा ही नहीं। इसलिए दिगंबर परंपरा और श्वेतांबर परंपरा दूसरा भेद है, सवस्त्र मुक्ति, निर्वस्त्र मुक्ति। पहला हो गया था केवली मुक्ति, दूसरा हो गया सवस्त्र मुक्ति, निर्वस्त्र मुक्ति। हमारे यहाँ निर्वस्त्र होने पर ही मुक्ति है, इसलिए हमारे यहाँ स्त्री मुक्ति नहीं है। हमारे यहाँ निर्वस्त्र होने पर संपूर्ण परिग्रह के त्याग होने के बाद ही मुक्ति का मार्ग खुलता है। और उस श्वेतांबर समुदाय में सवस्त्र मुक्ति मानते हैं, वस्त्र सहित मुक्ति मानते हैं, इसलिए उनके यहाँ स्त्री मुक्ति मानी जाती है। स्त्रियों को भी मुक्ति मानी जाती है, स्त्री भी मोक्ष जा सकती है वहाँ पर हमारे यहाँ स्त्रियाँ मोक्ष क्यों नहीं जाती? क्योंकि हमारे यहाँ सवस्त्र मुक्ति नहीं है और स्त्रियों को निर्वस्त्र रहने का आज्ञा आगम में है नहीं है। निर्वस्त्र होकर साधना करने की आगम में आज्ञा है नहीं है, और सवस्त्र की मुक्ति हमारे यहाँ होती नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ स्त्री मुक्ति का निषेध है। तो दो मुख्य अंतर हमारे यहाँ और ओसवाल समाज के सिद्धांतों में दो मुख्य अंतर है श्वेतांबर और दिगंबर की परंपरा में। जो सैद्धांतिक अंतर है, एक स्त्री मुक्ति, केवली मुक्ति। हम स्त्री की मुक्ति नहीं मानते और हम भगवान को कबलार यानी केवली मुक्ति नहीं मानते, और उनके यहाँ पर स्त्री की मुक्ति मानते हैं और केवली भगवान को भोजन मानते हैं। इसलिए उनके यहाँ पर, हमारे यहाँ जो मल्लीनाथ भगवान हैं, उनके यहाँ पर मल्ली कुमारी है। कौन है? वो स्त्री रूप में मानते हैं मल्लीनाथ भगवान को, कि मल्लीनाथ मल्ली कुमारी थे, स्त्री थे। स्त्री अवस्था में ही मोक्ष चले गए, स्त्री अवस्था में ही मोक्ष चले गए। उनके यहाँ इस तरह स्वीकार किया जाता है, और हम स्त्री मुक्ति मानते ही नहीं है, इसलिए हम पुरुष अवस्था में, सभी तीर्थंकरों पुरुष अवस्था में ही स्वीकार किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम।